बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि बारिश के बाद जब आफत आई तो कैसे मुश्किलें हजार देखने को मिली। यह खबर राजधानी दिल्ली से है क्योंकि उसके आसपास देर रात जमकर बारिश हुई। आंधी तूफान के साथ ही देर रात कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे दिल्ली के इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सुबह होने के साथ ही जाम जैसे हालात पैदा हो गए। आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, जिसमें जलभराव, पानी में डूबी गाड़ियां, लंबा जाम और टूटे पेड़ दिख रहे हैं। आप देखिए मिंटो रोड पर कैसे पानी में डूबी कार, सड़क बनी दरिया, वहीं थम गई रफ्तार। इसके बाद दिल्ली द्वारका में देखिए कैसे बसें पानी में एकदम अटक गई हैं, रुक गई हैं। धौलक हुआ दिल्ली का हाल आप देखिए, दरिया बन चुकी है सड़कें। और ये सुब्रतो पार्क दिल्ली का हाल आप देखिए, सुबह जब लोग निकल रहे थे तो चारों तरफ से पानी ही पानी, और जब पानी सड़कों पर भरा होगा तो ये लाजमी है कि वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है। आईटीओ दिल्ली से लेके धौलक हुआ, मिंटो रोड, द्वारका से लेके आप देखिए चारों तरफ से पानी ही पानी लबालब दिख रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल का सबब, अब आप अपने घरों से अगर आज कहीं बाहर निकलेंगे तो आपको पहले मैप पर ही चेक करना पड़ेगा कि कितना समय लग सकता है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, तो दफ्तर जाने का लोगों के ऊपर कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे मिंटो रोड के भीतर यहाँ पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन देखिए सड़कों पर किस तरह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पर जल जमाव के कारण लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। यही नहीं, कल देर रात मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट ये जारी किया था कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और देखिए हवाओं का ही ये नतीजा है कि इतने बड़े बड़े पेड़ किस तरह से देखिए टूट कर यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए लगभग 3 से 4 पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यही नहीं, इन पेड़ों के साथ देखिए आसपास के कई इलाकों में बिजली भी प्रभावित हुई। यहाँ पर आपको 2 से 3 देखिए तार भी आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए जो तार यहाँ पर टूट के गिर गए, आकाश ये भी दिखाई है। और कई जगहों पर ऐसे बड़े बड़े पोल के खंभे भी गिर गए। पिछले 2 दिन पहले जब आपने तस्वीर देखी थी तब भी मौसम ने ऐसे ही करवट बदली थी और जल जमाव और आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही बना रह सकता है। आज भी देखिए काले बादल अभी छाए हुए हैं, कब मौसम यहाँ पर बदल जाए देखिए इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसीलिए आने वाले 2 से 3 दिनों में भी के लिए भी अलर्ट अभी जारी किया है। यही नहीं, कई सारी फ्लाइट भी देखिए कैंसिल की गई, कई सारी फ्लाइटें देर से चली। और यही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी ये कहा गया कि जो भी पैसेंजर घर से निकले वो थोड़ी सावधानी बरते, ये भी पता कर ले कि कहीं उनकी फ्लाइट डिले तो नहीं है। ऐसे में देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार इस समय एक्टिव हो चुका है और केरल में मानसून ने दस्तक भी दे दी है। 16 सालों के बाद मानसून ने केरल में देखिए पहले दस्तक अब दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम में कितना बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। विजय आकाश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली एनसीआर में कैसे हालात बन गए हैं बारिश के बाद, ये कुछ इलाके हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अंडरपास के अंदर पानी जम गया है, कुछ सड़कें हैं जहां पर पानी जम गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी की व्यवस्था है, हम हर साल आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, हर साल आपको बताते हैं कि हालात कैसे खराब हो गए हैं। अब कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं कि इस मूसलाधार बारिश के बाद कैसे आफत बनकर हजार दिख रही है सड़कों पर। ये दिल्ली एनसीआर में मौसम ने जो करवट ली है उसकी वजह से बारिश हुई, आंधी, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिली। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सोचिए कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी आंधी से। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि बारिश के बाद जब आफत आई तो कैसे मुश्किलें हजार देखने को मिली। यह खबर राजधानी दिल्ली से है क्योंकि उसके आसपास देर रात जमकर बारिश हुई। आंधी तूफान के साथ ही देर रात कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे दिल्ली के इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सुबह होने के साथ ही जाम जैसे हालात पैदा हो गए। आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, जिसमें जलभराव, पानी में डूबी गाड़ियां, लंबा जाम और टूटे पेड़ दिख रहे हैं। आप देखिए मिंटो रोड पर कैसे पानी में डूबी कार, सड़क बनी दरिया, वहीं थम गई रफ्तार। इसके बाद दिल्ली द्वारका में देखिए कैसे बसें पानी में एकदम अटक गई हैं,
रुक गई हैं। धौलाकुआं दिल्ली का हाल आप देखिए, दरिया बन चुकी है सड़कें। और ये सुब्रतो पार्क दिल्ली का हाल आप देखिए, सुबह जब लोग निकल रहे थे तो चारों तरफ से पानी ही पानी, और जब पानी सड़कों पर भरा होगा तो ये लाजमी है कि वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है। आईटीओ दिल्ली से लेके धौलाकुआं, मिंटो रोड, द्वारका से लेके आप देखिए चारों तरफ से पानी ही पानी लबालब दिख रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल का सबब, अब आप अपने घरों से अगर आज कहीं बाहर निकलेंगे तो आपको पहले मैप पर ही चेक करना पड़ेगा कि कितना समय लग सकता है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, तो दफ्तर जाने का लोगों के ऊपर कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे मिंटो रोड के भीतर यहाँ पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन देखिए सड़कों पर किस तरह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पर जल जमाव के कारण लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। यही नहीं, कल देर रात मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट ये जारी किया था कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और देखिए हवाओं का ही ये नतीजा है कि इतने बड़े बड़े पेड़ किस तरह से देखिए टूट कर यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए लगभग 3 से 4 पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यही नहीं, इन पेड़ों के साथ देखिए आसपास के कई इलाकों में बिजली भी प्रभावित हुई। यहाँ पर आपको 2 से 3 देखिए तार भी आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए जो तार यहाँ पर टूट के गिर गए, आकाश ये भी दिखाई है। और कई जगहों पर ऐसे बड़े बड़े पोल के खंभे भी गिर गए। पिछले 2 दिन पहले जब आपने तस्वीर देखी थी तब भी मौसम ने ऐसे ही करवट बदली थी और जल जमाव और आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही बना रह सकता है। आज भी देखिए काले बादल अभी छाए हुए हैं, कब मौसम यहाँ पर बदल जाए देखिए इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसीलिए आने वाले 2 से 3 दिनों में भी के लिए भी अलर्ट अभी जारी किया है। यही नहीं, कई सारी फ्लाइट भी देखिए कैंसिल की गई, कई सारी फ्लाइटें देर से चली। और यही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी ये कहा गया कि जो भी पैसेंजर घर से निकले वो थोड़ी सावधानी बरते, ये भी पता कर ले कि कहीं उनकी फ्लाइट डिले तो नहीं है। ऐसे में देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार इस समय एक्टिव हो चुका है और केरल में मानसून ने दस्तक भी दे दी है। 16 सालों के बाद मानसून ने केरल में देखिए पहले दस्तक अब दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम में कितना बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। विजय आकाश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली एनसीआर में कैसे हालात बन गए हैं बारिश के बाद, ये कुछ इलाके हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अंडरपास के अंदर पानी जम गया है, कुछ सड़कें हैं जहां पर पानी जम गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी की व्यवस्था है, हम हर साल आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, हर साल आपको बताते हैं कि हालात कैसे खराब हो गए हैं। अब कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं कि इस मूसलाधार बारिश के बाद कैसे आफत बनकर हजार दिख रही है सड़कों पर। ये दिल्ली एनसीआर में मौसम ने जो करवट ली है उसकी वजह से बारिश हुई, आंधी, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिली। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सोचिए कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी आंधी से।